पूर्व मंत्री गिरिनाथ जी के नेतृत्व में परिवर्तन सह जनसंपर्क यात्रा मुख्य रूप से आज पंचायत छतरपुर के छतरपुर गांव में किया गया, जिसमें अपने संबोधन में मंत्री जी ने कहा कि छतरपुर की जर्जर स्थिति को मैंने नज़दीक से देखा है। मैंने संकल्प लिया और कहा कि गरीबी भाषण देने से नहीं जाती है, इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले स्कूलों का निर्माण करवाया, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया, चापाकल लगवाए। लेकिन दुख की बात यह है कि खराब होने पर उसे देखने वाला कोई नहीं है। अबुआ आवास पर बात करते हुए मंत्री जी ने कहा कि सबसे दुखद कहानी है कि 30,000 रुपये इसके लिए लिया जा रहा है। सब जगह धांधली और लूट मचा हुआ है, सभी डकैतों की तरह लोगों को लूट रहे हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सब्र रखिए। मैं आप लोगों की तकलीफ़ों को समझ रहा हूं और जितना हो सके उतनी आपकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करूंगा। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिवनाथ चौधरी, अयोध्या चौधरी, देवराज चौधरी, प्रदीप साहू, पारस यादव समेत विभिन्न टोलों के लोग उपस्थित थे। इस टोला पर हम लोग बराबर आते रहते थे और बराबर आए हैं। और भाई प्रदीप जी हमारे प्रखंड के अध्यक्ष सुनैन यादव जी चापाकल का सर्वेक्षण करने के लिए छतरपुर गांव में हम भेजे थे उनको 20 साल पहले। उन्होंने सर्वेक्षण करके हमको रिपोर्ट दिया और कहा कि छतरपुर जो जिला मुख्यालय के बिल्कुल 3 किलोमीटर पर बसा हुआ गांव है, वहां कोई भी बुनियादी सुविधा, न कोई सरकारी भवन है, न सड़क है, न बिजली है, न चापाकल है। यह दुर्दशा थी छतरपुर की। थी कि नहीं थी बताइए? हमने इसी बगीचा में आकर के, हाँ ये बहुत बढ़िया लड़का बेकरा पढ़ाई बढ़िया से, हमने संकल्प लिया इसी बगीचा में आकर के। प्रदीप जी वगैरह सब गवाह हैं, सूरज गुप्ता जी भी थे, उनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में रहने वाले। शिवनाथ चौधरी जी ने, जो आपके पड़ोसी हैं, बड़ी विस्तार से बताने का काम किया है। हम उस बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन छतरपुर की जर्जर स्थिति को हमने नजदीक से देख करके सबसे पहले, क्योंकि यहाँ के लोग ईंटा पाथने के लिए ही जाते हैं, मजदूरी करने के लिए ही जाते हैं, पढ़ने के लिए चिरौंजिया जाना पड़ता था और झलुआ जाना पड़ता था। हमने संकल्प लिया कि गरीबी भाषण देने से नहीं दूर होती है। सबसे पहले आपके यहाँ स्कूल मंजूर किए छतरपुर बगीचा में। स्कूल बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं? सुनिए देवी जी, ध्यान से सुनिए, बाद में बतियाइएगा। घर स्कूल बना है ना बच्चों के लिए। फिर आंगनबाड़ी केंद्र प्रदीप जी ने अनुशंसा करके दिया, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए और सामुदायिक भवन बनवाए। चापाकल जहां जहां सर्वे करके दिए, सभी जगह पर चापाकल लगाने का काम हम लोगों ने किया है 15 साल पहले। दुख इस बात की हो रही है कि उसको मरम्मत कराने वाला कोई नहीं है। हमारे अयोध्या जी बता रहे थे कि बड़ी मुश्किल से अभी शादी था तो मरम्मत कराया गया और फिर खराब हो गया है। आखिर कौन देखेगा? सिर्फ वोट से तो मतलब नहीं है। अभी अबुआ आवास आया हुआ है, अभी अबुआ आवास में 30-30 हजार रुपया मांगा जा रहा है। सुनिए ध्यान से, तो 30,000 रुपया रहेगा तब ना आपका कॉलोनी बनेगा। हम लोग भी कॉलोनी यहीं सामुदायिक भवन में बैठ करके हाथ में ना 25-25 हजार रुपया, 30-30 हजार का चेक दिए थे। कै गो रुपया नजायज लगल है? बोलिए ईमानदारी से, कोई आदमी बोले लगल है? को पाई चापाकल लगावे में लगल है, रोड बनावे में लगल है, बिजली लावे में लगल है, तो काम क्या कर ले रहे हैं बताओ? घूरन राम जी, घूरन चौधरी जी बताओ जाओ अपने। भाई क्यों कराए थे? 10 बरस तिवारी जी भी थे, कहीं कुछ नहीं। वो तो बड़ा भारी लुच्चा है, झूठा है। वो तो अलकतरा बेचे में खाली रह गया, झूठा बोल बोल के खाली चेक स्लिप मांगता था सबसे। अब आपसे चेक स्लिप ले करके पैसा निकाल के सब हजम कर दिया। जैसे अलकतरा पी गया ना, वैसे ही विधायक कोटा का सारा पैसा चेक स्लिप में पी गया। हमको बताइए ना कि छतरपुर में 15 साल में नया काम क्या हुआ है, हमको बोलिए जरा सा। हमारे जाने के बाद अभी तक रोड देखिएगा जर्जर स्थिति में। हम तो खुद आए हैं देख करके, जो ग्रेड 1 रोड वैसे घूम के हम लोग जाते हैं, कोरवाड़ी जाते हैं, उसी रोड पे हम भी आए हैं। अब देख लीजिए, गड्ढा है और
पानी जमा हुआ है। एक दो बार आदमी गिर गए। जी 700 रुपया अपने से बनवली ही मोरम भरवली ही ना। कल के बारे में कहती चारों कल बन जाए बहुत। हम बनवा देते हैं। हमको तो कोई सूचना नहीं दिए थे, न अयोध्या भाई सूचना दिए, न उनका नंबर उनके चौधरी जी के। देखिए सब छोटागिरी में लगे हुए हैं, सुन लीजिए। मुखिया हो या मंत्री हो, सब है कमीशन खोरी में। सब नदी के बालू बेच दिया, चापाकल बेच दिया, मरम्मत का पैसा खा गया, कोई काम नहीं हो रहा है। अब कॉलोनी देने में 30,000 रुपये मांगा जा रहा है। इधर आइए श्रीमान, ए श्रीमान जी आइए ना इधर। नहीं कैसे बताओ, रोग बताइए, भाऊ बताइए, क्या दिन बताइए, रोग पहले बतिया लो। नहीं पहले आप ही मुनीला राम जी आइए। मुनि भाई राम जी राम रहन ना मोटे। हाँ रिखी मुनि। हाँ मुनि के छोटा भाई। ओहो वो नहीं खन ना राम जी बड़न। पैरालाइसिस। ओहो रिखी मुनि जी हमारे सबसे प्रिय आदमी बड़ा। कहाँ बड़न? भुइया टोली में। वहाँ जाएंगे वहाँ मिलने के लिए। रिखी मुनि जी आप ही लोगों के कहने पर यहाँ पर स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, बिजली, चापाकल, वहाँ भी चापाकल गड़वाए हैं। भुइया टोली में भी, बीन टोला में भी गड़वाए हैं, चौधरी टोला में गड़वाए हैं, साव टोला में भी गड़वाए हैं। हम भेदभाव नहीं करते हैं। अंसारी लोगों को भी उधर गड़वाए हैं छतरपुर में। हम भेदभाव, इसमें भेदभाव नहीं किया जाता। पानी सबके लिए जरूरत है, हवा सबको जरूरत है। सूर्य भगवान 4 दिन तक बरखा करत रहन, इंद्र भगवान तो हमनी हाय करत रही ना। कैसे घाम उगे तो सुनल ना, तो घाम उगे ना आजू कितना पानी गिरल देखत रह मैया। हालत खराब है, कच्चा का मकान सब हिलत बहन। कब ध्वस्त हो जाए, वो गिर गिला तो वो घर गिर गिला के पानी में, झर में। कहने का तात्पर्य है कि सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए काम होना चाहिए। छांट के भेदभाव नहीं करेगा चाहिए, और रिश्वतखोरी नहीं होना चाहिए, घूस नहीं लगना चाहिए। हमको बताइए कि हमारे समय कोई घूस लिया है? बोलिए रिखी मुनि जी। आपको भी कॉल दिए हैं भैया को? आपको कै रुपए घूस दिए थे? तो आज 30,000 का है मांगा जा रहा है। तो चाहिए ना, साहब लोग को चाहिए और मिथिलेश ठाकुर को चाहिए, सबको चाहिए। ये आदेश है मंत्री का कि असूलो और हमको जमा करो। सबको चाहिए। इसी तो बना हुआ है, सच्चाई के ऊपर है ना। नरेगा का काम करने जाइए, उसमें 60% अंसारी जी 60% वेंडर काट ले रहा है। 65% काट रहा है कि नहीं? बोलिए ईमानदारी से। काट रहा है तो वेंडर काट रहा है ना जी? आप लोग बोलिए ना, आप लोग तो होंगे लाभुक। काट रहा है। पहले कटता था, नहीं पहले नहीं करता। तो काहे अभी कट रहा है? ये हम जानना चाह रहे हैं। आप लोग से सवाल कर रहे हैं आपसे। सबको अधिकार है बोलने का, सबको सवाल करने का, सबको जवाब देने का अधिकार है। क्योंकि आपसे मिलने आए हैं, वोट मांगने नहीं आए हैं माता जी। लेकिन वोट होगा 2024 में। वोट मांगने नहीं आई। यहाँ का बड़ी गुसात रही हम आयली सवेरे तक आधा घंटा पहले। वोट थोड़े मांगे आयली, खाली उनका हाल चाल पूछे आयली। नहीं आई थी चापाकल कैसे देखती खराब बा, एकरा कैसे मरम्मत हुई? आयली तब ना तो आयली उनका हाल चाल। लाल कार्ड के यही स्थिति पर, जो हम 2007-8 में जो लाल कार्ड दिए बना के, उसके बाद कोई लाल कार्ड में नाम नहीं चढ़ा किसी का, कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा है। नाम चढ़ाना दूर हो गया। जो बहू लोग आई है उसका वहां से नाम कट गया, लड़की का। यहाँ नाम नहीं जुटा है कि नहीं? सच्चाई बोलिए, बोलिए अंसारी जी। तो बोलिएगा ना जी कि खाली हाँ तो सच्चाई है। मेरा घर में अभी 15 को बच्चा है, 15 को कोई नाम नहीं चलता। बताइए, मतलब 6 आदमी क्यों? बस 15 आदमी में 6 आदमी बता, 9 आदमी हवा। तो ये कौन देखेगा? तो नहीं मिल रहा है तो बात अलग है। नहीं देखिए, आप लोग दिक्कत है ना कि सही बात और सही आदमी को नहीं पहचानिएगा तो फिर धोखा खाइएगा। वही कहने के लिए आए हैं। प्रदीप भाई कहलन ना, हालांकि बेचारे बहुत दुख में पड़ गए हैं। हमको नहीं जानकारी था, हमको आके इतना पश्चाताप हो रहा है इनके घटना को सुन करके कि भगवान की लीला अपरंपार है। इनको हम किस्सा सुनाए कि कल ही एक गुरु जी थे दीनानाथ जी, उन्हीं का भी लड़का इंजीनियर था, कटक में नौकरी करता था 24 वर्ष का। कल उसका निधन हो गया, हार्ट फेल हो गया। उसी प्रदीप भाई का लड़का का हो गया। तो होने का कोई नहीं रोक सकता है। अर्धवायपुर जिला पर बहुत मुश्किल हो जाला।
कहने का तात्पर्य है कि आदमी को असली और नकली को जरूर पहचानना चाहिए। कौन असली है कौन नकली है। आज वोट मांगने नहीं है, आपका हालचाल जानना है कि इस दुर्दशा में है आप लोग। पूरे क्षेत्र में लूट मची हुई है, सिर्फ छतरपुर ही नहीं, हर जगह यही हाल है। इसलिए इस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्रा लेकर आपके बीच में आए हैं। कोई आश्वासन देकर झूठ बोल के नहीं आए हैं धोखा देने के लिए। आपको आपका हाल चाल जानने आए हैं और मौका आएगा आप लोग जब हमको आशीर्वाद दीजिएगा तो जो आपका बचा हुआ काम है, चाहे वो अबुआ आवास हो, नया चापाकल लगाना हो, लाल कार्ड बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना हो। जब लाल कार्ड में रहेगा तबे आयुष्मान का लाभ मिलता है। प्रदीप जी आप जानते हैं, जानकार आदमी है, तो न राशन में नाम चढ़ेगा ना आयुष्मान बनेगा। भाई घर में दरवाजा लगल बा, पानी बरसत बा, घर में जाए ताला बंद, ताला खोलब तब ना घर में घुसाब। यहाँ तो ताला बंद करके रख रहे 2 बरस से राशन कार्ड पर। बंद है कि नहीं बोलिए आप लोग ईमानदारी से। गुरन चौधरी जी, प्रदीप जी, आप लोग अयोध्या जी बोलिए, बंद है ना? तो न वो फूलेगा ना आप लोगों का काम होगा। तो समझना चाहिए कि कौन असली है कौन नकली है। हम ये नहीं कहते कि हम अपने समय में राम राज कायम कर दिए थे, लेकिन जितना काम हम बता रहे हैं वो हमने ही आपके लिए किया है। हम किए हैं, एहसान नहीं जता रहे हैं। हमारा एक कर्तव्य था, हमारा एक धर्म था आपके प्रतिनिधि होने के नाते कि आपको बुनियादी सुविधा मिल सके। हम तो हॉस्पिटल के लिए भी किए थे। आखिर इस इलाके के आदमी का कसूर क्या है? हाँ हाँ जाइए ना, साथ जाइए। खुश रहो भाई, खुश रहो। हाँ हाँ समझ गया, हरदेव पासवान जी बना, समझ गया। ठीक है जाइए ना, साथ जाइए। ठीक। कहने का तात्पर्य है आप लोगों को असली और नकली को पहचानिए, तभी आप लोगों का निदान होगा समस्या का। अभी भी बहुत काम बचा हुआ है जो आपके यहाँ अभी प्राथमिक विद्यालय 15 साल पहले बनवाए हैं, 20 साल पहले। अब तक इसको मध्य विद्यालय हो जाना चाहिए था, ताकि लड़कियों को सिरंजिया और झलुआ जाने की नौबत न आवे। यहीं 8 तक पढ़ाई होगी, 9 तक। जिसको हम बहाल किए उसके बाद किसी को बहाली हुआ है क्या? तो बच्चा को पढ़ाने के खाली ईंटा पथवा करके मजदूरी करा के गरीबी दूर नहीं होगा। बंधुआ मजदूर के बंधुआ मजदूर रह जाएगा। पैसा लेके मजदूरी कीजिएगा, मजबूरी में प्लांट जाना पड़ता है। घुरन चौधरी जी शौक से जाते हैं आप लोग प्लांट का, मजबूरी में जाते हैं। तो आप तो जीवन काट लिए, लेकिन आने वाला ये सब बच्चा जो है इसको तो गरीबी से निकालिए। ये जो बैठा हुआ है नाथ पर लड़का पढ़ेगा तो पदाधिकारी बनेगा, उसे घर में आमदनी आएगा। प्रदीप जी जानते हैं बात। नहीं पढ़ेगा तो ई पीढ़ी भी जो है इसी तरह से मजदूरी करते करते जीवन बिता जाएगा। जो घुरन जी तो अपना गरीबी में पार कर दिए, अब कितना दिन के मेहमान हैं हम लोग। लेकिन आने वाला पीढ़ी तो कम से कम गरीबी में न रहे घुरन भाई। ये तो कौन देखेगा इसको? आप ही हम देखेंगे ना। इसलिए बच्चों को जरूर पढ़ाइए, कम खर्चा कीजिए बाजार में, कम बाजार जाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। यह संकल्प लेना है आप लोगों को। और जो आप लोगों का काम है लाल कार्ड वाला, राशन वाला, यहाँ 8वां तक विद्यालय कर देंगे। अभी 5वां तक हम बनाए थे, इसको बन जाना चाहिए था 8वां तक। लेकिन दुर्भाग्य है कि सब जितना प्रतिनिधि हैं सब नहीं कहना चाहिए आनर है। आनर आनर बुझिला सूरदास है, दिखाइए नहीं रहा आंख में, ना आंख में देखात बा ना कान में सुनात बा। बहिर बड़न सूरदास बड़न खाली जबाहिन लूटे में बस एक काम है, खाली लूटो। बालू में लूटो, अबू आवास में लूटो, डोभा में लूटो, सब में लूटो, रोड में लूटो, खाली लूटो। और गरीब गरीबे रह। आदमी है आप मजदूर के चलते कहता के छतरपुर मजदूर आदमी है, खुद मजदूरी कर लेता है। क्या वहाँ जाओगे, क्या करोगे तुम लोग? छोड़ो हटाओ। छतरपुर के आज तक कुछ पूछा, संतोष तिवारी भी नहीं आया, मिथिलेश ठाकुर भी नहीं अभी आया। अपना उनका जरूरी था तो आए हुए हैं। रोड बन जाएगा 15-20 दिन के अंदर में। चलिए ना घुमाते हैं गाड़ी से, कितना गड्ढा है। अरे हम देखे, हमको क्या घुमाइएगा? उस आनर में कुछ आदमी है। ए लिखी मुनि जी, वो आनर के न देखावा जरा आंख नहीं, हम तो देखा थी घुसा, लेकिन यही छोपले वाला 2000 पर छेक के फिट पड़ा।
वहाँ कहले जी बारी कि मुझे तुम यहाँ खुद पहुंची जी हमरा मेरे बगीचा सरकार तो जानिए ना सरकार कैसे छोड़ देना। राम जी भाई से पूछिए के स्कूल बनवाया है और आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवन आंगनबाड़ी रघुए दिले ही बिजली के लगवेले बा रघुआ लगवैले ही हम सब गुना थी राउत बात वो समय रघुआ एक बिन टोला पर ठीक बा एकरा बाद वहीं चल जाई। कहने का तात्पर्य है कि आप लोग समझिए, आपका दुख हम तो जानते हैं, यही दुख देख करके समझ के इस सब काम किए थे ना, चाहे स्कूल हो, सामुदायिक भवन हो, आंगनबाड़ी हो, बिजली हो, सड़क हो, इंदिरा आवास हो। 1 रुपया कोई रिश्वत अगर लिया हो तो कहिए, लेकिन 15 साल की 15 साल नहीं है। 15 साल में 1 रुपए का काम छतरपुर में नहीं हुआ है। 10 साल तिवारी जी थे, 5 साल ये तो डकैत है ना, वो चोर था, ये डकैत है। तो समय आने दीजिए, आप लोगों को तकलीफ जो है हम समझ गए हैं और समझे भी हैं, और इसका समाधान हम करेंगे। घूरन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, अयोध्या जी हैं, हमारे जमुना जी हैं, प्रदीप जी हैं, देवराज चौधरी जी हैं, सारे लोग के सामने हम कह रहे हैं अब काम होगा। बस निस्वार्थ भाव से सरकार का काम है, जनता के सेवा। समाज सेवा में रहते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि वोट लेके पैसा कमाए के बाद, न वोट लेके पैसा कमाई ली कही। अगर कोई कहे कि 1 पाई हमरा कोई दिल होके लाल पाई जीवन में, तो हम मान लेंगे हम कि ठीक है भाई, हमारी गलती बा, हम नहीं रो। समाज सेवा में बीत गया, पूरा जवानी बिता दिए इसी में। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह जी के नेतृत्व में परिवर्तन सजन संपर्क यात्रा लगातार गढ़वा विधानसभा में अनवरत जारी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंत्री जी पंचायत के गली मोहल्ले और टोलों में लगातार घूम रहे हैं और लोगों की परेशानियों को देख रहे हैं और यथासंभव उसके निदान का प्रयास भी कर रहे हैं। आइए खबर को और विस्तार से जानते हैं और वे लोगों को सब कैसे संबोधित कर रहे हैं वो भी देखते हैं।